आज का जो कंसेप्ट है 60 कमांड बिंदु में हम लोग चलेंगे लीवर को लेकर। आज के समय की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है हम लोग? सबसे बड़ी है गंभीर समस्या है हमारे कार्यों में रुकावट होना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यों में रुकावट होना, अपनी सफलता में असफलता का पाना। हम सोच रहे हैं कि इस कार्य में हम सफल हो जाएंगे लेकिन असफल हो गए। उसका भी कोई न कोई हमारा ऑर्गन उसका कारक होता है, कोई न कोई हमारा अंग है उसको रोक के रखता है, और उसमें अहम भूमिका होती है आपके लीवर की। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हो, या आप प्यार में कामयाब नहीं हो रहे, प्यार में असफलता मिल रही है, धोखा खा रहे हैं, उसका भी ऑर्गन होता है, वह होता है आपका लीवर। लीवर आपको प्यार में धोखा दिलवाता है, लीवर आपके व्यापार में असफलता दिलाता है, लीवर आपका नौकरी में अड़चने लाता है, लीवर आपके कैरियर में रुकावटें पैदा करता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारा लीवर सही से वर्क कर रहा है? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग स्वाद के अनुसार। जितने लोग गोलगप्पे खाते हैं, डायरेक्ट हम वहां पे चल रहे हैं जहां से आसानी से आप समझ जाए। जितने लोग गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाने वाले लोग को असफलता का स्वाद सबसे ज्यादा चखना पड़ता है। कोई गोलगप्पा खाने वाले हैं, आप कोई नहीं कहेगा खाना। सबसे ज्यादा असफलता का स्वाद यही लोग चखते हैं। जितने लोग नींबू का सेवन करते हैं, जितने लोग इमली का सेवन करते हैं, इमली की क्या बनती है, चटनी, चटनी खाने वाले लोग, चटपटे चीज, चटपटे नहीं, चटनी वाली चीज, खट्टे चीजों का जो लोग सेवन करते हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा असफलता उनके लाइफ में मिलती है, हर एक जंक्शन पे मिलती है। ये लोग स्थिर हो ही नहीं सकते। न ये व्यापार में स्थिरता है कि कुछ लोगों को देखते होंगे कि समय समय पे अपने जॉब को चेंज करते हैं, अपने बिजनेस को चेंज करते हैं, अपने कार्य को चेंज करते हैं, और कुछ ऐसे मिलते हैं कि हर 2 महीने पे एक अपनी गर्लफ्रेंड को चेंज करता है। तो जो चेंज करने वाले हैं ये सब लीवर के मरीज हैं, क्योंकि वो भी तो इसी एलिमेंट में आएगा। इसलिए हम ओपनली बोल रहे हैं कि जो चेंजिंग कंडीशन बन रहा है, स्थिरता नहीं आ रही। लेकिन देखेंगे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, एक पथ को पकड़ लेंगे और दुनिया का कुछ भी वहां पे कर ले कोई, कहीं अडिग नहीं हो सकते, वो डगमगा नहीं सकते। और कुछ लोगों को देखेंगे कि थोड़ी देर में वो डगमगा जाएंगे, ना इसमें पैसा नहीं है, इसमें मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो चलो दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसमें अहम भूमिका जो निभाता है वह निभाता है आपका लीवर। लीवर ही इन सभी चीजों को पैदा करता है। इसके साथ कुछ अन्य बीमारियां आती हैं। स्वाद में खट्टा जो लोग भी खाएंगे उनके साथ ये समस्या मिलेगी। मेटाफिजिकल रूप से जो लोग तुनक मिजाजी होंगे, क्रोधी होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, द्वेष की भावना रखने वाले होंगे। अब इसमें से कोई नहीं कहेगा कि मुझे मेरे अंदर द्वेष की भावना है। जितने लोग क्लास कर रहे हैं अभी, कोई नहीं कहेगा कि हमारे अंदर द्वेष की भावना रहती है। सबसे स्वच्छ प्रवृत्ति के हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई स्वच्छ नहीं। हम किसी के प्रति नफरत नहीं करते हैं, लेकिन इसका कुछ लक्षण है जिसके आधार पे आप डायग्नोस बना सकते हैं कि इनके अंदर द्वेष की भावना रहती है, इनके अंदर जलन की भावना रहती है। वो लक्षण मिलेगा यदि आपके शरीर में कोई भी नोट्स डेवलप करने लग जाए, कोई भी गांठें डेवलप होने लगे, कोई भी सिस्ट डेवलप होने लगे, तो आपके अंदर द्वेष की भावना कूट कूट के भरी हुई है, एकदम प्रचुर मात्रा में भरी हुई। सबसे ज्यादा, अब आप लोग जवाब दीजिएगा, सबसे ज्यादा सिस्ट, फाइब्राइड, कार्सिनोमा, गांठ, गिल्टी की समस्या किसके अंदर पाई जाती है? फीमेल, लेडीज। क्यों पाई जाती है? इनके अंदर तो नहीं पाई जाती।
क्योंकि आपने रीजन बता दिया सर, वो सब होता है उनमें। ये तो हम नहीं कर सकते ना। सही है कि गलत है? कोई लोग बताएं, सबसे ज्यादा समस्याएं किन में आती? महिलाओं में। नहीं, समस्या तो सब में ही होती है। सर समस्याएं तो सब में होती हैं, लेकिन सारे लोगों में नहीं होती, जैसे आप में नहीं। हाँ, आप ये में बात। नहीं है। हाँ, मुझे नहीं। हाँ, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में है। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स में है। क्योंकि हम आपके यहाँ गए थे तो अच्छे से डायग्नोस कर लिए थे, सबको कर लिए थे, हाँ, लेकिन हाँ। बताते। तो ये डेवलप क्यों होता है? जब कभी भी मानसिक रूप से आप माइक्रो लेवल में भी यदि आपके अंदर जलन डेवलप हो गई, द्वेष की भावना डेवलप हो गई, थोड़ा सा भी डेवलप कर गया, तो आपके शरीर में कहीं नोट्स डेवलप कर गया। वो फैट का नोट्स हो, मसल्स का नोट्स हो, किसी भी तरह का कहीं ना कहीं वो सीस नोट्स डेवलप करेगा। कारण क्या रहता है? यह जो कंसेप्ट जिस पे वर्क करता है, यह होता है लीवर के कारण। लीवर जो होती है विंड एनर्जी होती है, जो हम सबसे पहले बोले कामयाबी में रुकावट। जब आपके लीवर की एनर्जी परफेक्ट है तो आप कामयाब भी होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया कहीं से कहीं चल जाए, आप 100% सक्सेस होंगे, आप किसी भी फील्ड में वर्क करेंगे। यदि आपका लीवर इनबैलेंस हो गया, लीवर की ऊर्जा घट गई, लीवर की ऊर्जा में रुकावट डेवलप होनी शुरू हो गई, तो आप कितना भी मेहनत करेंगे, रगड़ लेंगे एड़ी से चोटी, समस्याएं नहीं जाएंगी। एक समस्या जाई, एक समस्या खड़ी, एक गई, एक खड़ी हुई। तो ये डेवलप करता है लीवर के कारण, विंड एनर्जी के कारण। अब एज एक्युप्रेशर ज्योतिष के अकॉर्डिंग लीवर का संबंध होता है हमारे गुरु महाराज से। तो जब किसी के ऊपर गुरु की छत्र छाया इनबैलेंस हो जाएगी, आदमी दिशा विहीन हो जाएगा और लोगों के मुंह से सुनते हुए मिलेंगे, हमें अच्छी गाइड नहीं मिली ताकि हम अच्छा एक पथवे पकड़ लेते, एक अच्छा कैरियर हमारा बन जाए। तो ये समस्या सबसे ज्यादा होती है लीवर के कारण। लीवर यानी आपका गुरु इनबैलेंस हो। अब इसी गुरु को बैलेंस करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में पुखराज पहनाया जाता है। पीले वस्तुओं को दान करने के लिए कहा जाता है। क्यों? कारण ये रहता है विंड एनर्जी का कलर ग्रीन है और विंड किस पे पैदा होगा? पृथ्वी पे, मिट्टी पे, अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट विंड को खड़ा करके रखता है, एक जगह इकट्ठा करके रखता है, उन्हें हिलने डुलने नहीं देता। जब विंड एनर्जी आपका अर्थ एनर्जी जब स्ट्रांग हो जाएगा, स्वतः आपका विंड एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्वतः एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब मिट्टी मजबूत हो जाएगी, पेड़ पौधे आपके सीधे खड़े रहेंगे। नेचर का जो खेल है वही खेल हमारे शरीर का, एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं। 1% भी यदि आपने नेचर को समझने की कोशिश कर लीजिए, वही सारी घटनाएं हमारे शरीर के साथ भी हो रही। विंड एनर्जी जब आपकी इनबैलेंस हो जाएगी, जिस तरह से मौसम में आंधी तूफान आता है, तो कभी कभी आपका लीवर जब बहुत एक्सेस इनबैलेंस हो जाएगा, तो आपके शरीर में इनबैलेंस हो जाएगा, आपके करियर में इनबैलेंस हो जाएगा, आपके लाइफ में पूरी इनबैलेंस हो जाएगी। जो हम पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर देंगे, स्वतः हमारी सारी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। अब इसको बैलेंस मेटाफिजिकल रूप में कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आप विंड की एनर्जी यानी लीवर की एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। यदि रुकावट है, रुकावट को हटाएंगे। यदि एनर्जी वीक हो रही है, उसकी वीक एनर्जी को बिल्डअप करेंगे, बढ़ाएंगे और पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर देंगे। यदि मिट्टी बहुत एक्सेस हो जाए तो वहां पे क्या होगा? पेड़ पौधे अकेले पड़ जाएंगे, इकलौता हो जाएगा। जैसे आप किसी मरुस्थल में चले जाइए तो पूरा मिट्टी तो दिख रही है, लेकिन एक पेड़ दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो यदि मिट्टी भी अधिक हो जाएगी तो आप अकेले महसूस करना शुरू कर देंगे। आप अपने परिवार में अकेले रहना शुरू कर देंगे, अपने आप में अकेले रहना शुरू कर देंगे। और कंडीशन क्या बनेगा? आदमी अकेले जब रहता है तो मेटाफिजिकल रूप से वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। इन पांचों तत्वों को केवल थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाएगा,
या स्वतः बैलेंस होने शुरू हो जाए। कोई भी डिप्रेशन का केस है, सिंपल अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर दीजिए, विंड को बैलेंस कर दीजिए, डिप्रेशन आपका स्वतः जाना शुरू हो जाए। चाहे डिप्रेशन का कारण कोई भी हो, विंड के कारण ही डिप्रेशन की एंट्री होती है। वह आपका लीवर ही है जिसकी उत्पत्ति करता है। तो जो हम लीवर को बैलेंस कर देंगे, स्वतः हमारा एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारा विंड एलिमेंट गड़बड़ होगा तो कुछ लक्षणें मिलेंगे। वो लक्षण क्या क्या होंगे? अक्सर हमें थकान लगेगी। जितने गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग हैं, आलसी लोग हैं, चिड़चिड़े लोग हैं या थकावट से परिपूर्ण रहेंगे। थकावट इनको कब लगेगी? जब ये बिस्तर छोड़ेंगे, बिस्तर छोड़ के सोफा पे जाके सो जाएंगे। बिस्तर तो छोड़ देंगे लेकिन जाके ये सोफा पे फिर लेट जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपकी लीवर की एनर्जी इनबैलेंस हो गई है। लीवर की एनर्जी को ट्रीट करने की अति जरूरत है। अक्सर इन्हें चक्कर आएंगे, थोड़े से नहीं आते हैं, अक्सर चक्कर आएंगे। चक्कर आने का समय जब रहेगा सुबह के 7 से 5 बजे के बीच या 5 से 7 बजे के बीच में जो मॉर्निंग टाइम रहेगा, उस समय सो के उठेंगे, लग रहा है कुछ घूम रहा है। इसके अलावा ये कंडीशन बन जाएगी जब आपके लीवर की एनर्जी इनबैलेंस होगी, आप सबसे ज्यादा आलसी इस कैटेगरी हो जाएंगे। कुर्सी छोड़ेंगे सोफा पे बैठेंगे, सोफा छोड़ेंगे कुर्सी बैठेंगे, उससे कुछ छोड़ेंगे बेड पे जाकर लेट जाएंगे। यानी इनके अंदर गति का जो लेवल है वो घट जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे, जब आपका, अब एलोपैथ के अकॉर्डिंग चलते हैं थोड़ा सा, जब आपका लीवर फैटी हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई साहब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनकी विंड एनर्जी बैलेंस रहती है, वो अलग कामयाब रहते हैं, उनकी सफलता ऊंचाइयों पे रहती है। कोई है जो डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो जिस भी सेक्टर में होंगे ऊंचाई पे होंगे, जिस भी सेक्टर में वर्क कर रहे होंगे आसमान पे होंगे, एकदम जहां पे रहेंगे एकदम बुलंदी में रहेंगे। और जो लोग नहीं करते होंगे, रात भर प्लान करेंगे, सुबह उठेंगे, जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। सुबह जाएंगे, थोड़ा देर चलते हैं, रुक के चलते हैं, अरे बैठो ना, वो अस्थिर होते जाएंगे। और जो मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दीजिए, सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है। ये 5 एलिमेंट पे ही अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा। जो वह मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे तो उनके जो भी कार्य है, जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें धीरे 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 छटनी शुरू हो जाएंगी। जितने लोग सोचते हैं, प्लानर जितने बनाते हैं, ये सभी प्लानरों का जो है लीवर इनबैलेंस होता है। डेली प्लान बन रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, प्लान बन रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो लीवर जो है प्लानिंग का काम करता है। लीवर जो है प्लानर है, और इसी का दूसरा अवयव है, वह है गॉल ब्लैडर, वह एक्शन का काम करता है। यानी आपको कोई प्लानिंग करना है, जिसको बोलते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं हमारे। यदि आपको प्रोजेक्ट अपने बहुत अच्छे बनाने, परफेक्ट बनाने, तो अपने लीवर को ठीक कर लीजिए, और कहीं पे डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे यही वर्क करना है, यही कराना है, अपने समकालीन या अपने अंदर के लोगों को वर्क करवाना है, आदेश देना है, गॉल ब्लैडर को ठीक कर दीजिए। ये 2 एलिमेंट आपके ठीक हो गए, तो यही 2 एलिमेंट जो है आपके कैरियर की वात्साहत को स्थापित करते हैं। और एक चीज जान लीजिए, जितने भी ऊंचे पदों पे जो लोग होते हैं एज ए प्रशासनिक अधिकारियों में, वह सबसे ज्यादा विंड एनर्जी से प्रेरित रहते हैं। और जितने ज्यादा व्यापारी वर्ग होते हैं, वह आपके वाटर एलिमेंट से प्रेरित रहते हैं। उनका शरीर का हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, बर बीमारी जितनी भी होती है, वो सारी वाटर की रहेगी। और जो अधिकारी वर्ग रहेंगे, उन सभी अधिकारी वर्ग का जो संबंध रहेगा आपकी विंड एनर्जी से। आप लोग सुनते होंगे कि फला अधिकारी बहुत गुस्सैल है, डीएम साहब हमारे यहाँ के बहुत गुस्सैल है, एसपी साहब बहुत गुस्सैल है। विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वह जो सबसे बड़ी मैनेजमेंट होती है, जिसको प्लानिंग करके कोई वर्क करते हैं, वह कराता है लीवर।
सेम प्रक्रिया आप अपने अंदर अप्लाई कर लीजिए। जब आपकी प्लानिंग न बन पाए, लीवर को ट्रीट कर लीजिए, प्लानिंग परफेक्ट हो जाएगी। प्लानिंग तो बन रहा है, एकदम प्लानिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्लानिंग जो है एकदम परफेक्ट बन रही है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्या करें क्या ना करें। वहां पे गॉल ब्लैडर को ट्रीट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। कोई ऐसे पर्सन है इस क्लास में अभी जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है? सर मैं हूँ सर। कोई है गॉल ब्लैडर रिमूव वाले? सर मैं हूँ बीनू जी। पार्क अपने हाँ, देखे हैं, आप नहीं देखे हैं? हाँ, हेलो सर। पूछे क्या, आप तो पूछ लीजिए। बीनू जी का अब जितने लोग सर गॉल ब्लैडर रिमूव वाले हैं, ये लोग केवल प्लान करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। सुबह उठना है, अच्छी सब्जी बनाएंगे, पता चल रहा है सब्जी नहीं बनाए, टाइम ही नहीं मिल रहा हमको। एक काम करिए, ये पराठा है और ये सॉस खा के चले जाइए, ये चाय पी लीजिए, चले जाइए, बाद में बना के भेजते। अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम खाना ही नहीं खा पाए, जल्दी जल्दी भाग के चले। क्यों? एक्शन नहीं ले पाए, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन लेने में इन्होंने लेट कर दिया, विंड एनर्जी का एक पार्ट गायब हो गया। जो डिसीजन लेने वाला पार्ट है आपके शरीर से जा चुका है, रिमूव हो चुका है। तो जिस किसी का गॉल ब्लैडर निकल जाता है, ये लोग बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन को क्रिएट करने का काम गॉल ब्लैडर करता है, कंफ्यूजन को एकदम समाप्त करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। इस कंडीशन में जितने भी लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, एज एक्यूप्रेशर कंसेप्ट के अनुसार आप अपने गॉल ब्लैडर के कोरस्पोंडेंस पे एक चक्रा मैग्नेट लगा लीजिए। नहीं चक्रा लगा सकते हैं तो वहां पे ग्रीन कलर से रंग के रख लीजिए। आपका गॉल ब्लैडर का आर्टिफिशियल वह वर्क करना शुरू कर देगा। आपका मेटाफिजिकल रूप से करेगा क्या? जो डिसीजन आपको लेने में दिक्कत हो रही है, वह डिसीजन आपका परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये काम करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर डकारें आती हैं, वो जब देखो तब हार मार रहे हैं, इन सर सभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न है सर, ये प्राणायाम और ये चल सकता है क्या, यदि मॉर्निंग वॉक ना हो तो? उन्होंने क्वेश्चन किया था प्राणायाम, प्राणायाम में गति कर रहे हैं, किसकी गति कर रहे हैं? कल की क्लास की जब हम लोगों ने लिया था, प्राणायाम का मतलब है आप लंग्स की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ पे गति की बात हो रही है, शरीर को दौड़ाना है, शरीर को चलाना है, ना कि फेफड़े को चलाना है। वो कल था, आज अपने शरीर को हम लोग दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें अपने शरीर की गति को देना। तो जनरल प्राकृतिक रूप से जो बताया जाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक किस पे करिए? तो हरे घास पे करिए। हरा घास क्यों भैया? छत पे भी तो कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल का रिजल्ट नहीं मिलेगा, कारण वहां पे विंड है ही नहीं, केवल आपके शरीर में गति है। तो आपको दोनों एनर्जी लेना पड़ेगा, विंड नेचुरल और, यानी विंड नेचुरल का मतलब पार्क में जाइए, टहलिए, या छत पे आप टहल रहे हैं तो उसके आसपास विंड एनर्जी को क्रिएट करिए। मन करे ओरिजिनल विंड को क्रिएट करिए, अब मन करिए तो आज के डेट में आर्टिफिशियल विंड एनर्जी आ चुका है, किस रूप में? तो आपको घास मिल रहे मैट, मैट वाले, तो घास लगा के उस पे विंड एनर्जी करिए। क्योंकि आंखें जो हमारी होती हैं वह केवल हरे रंग को देखती हैं। वो पत्ता है या पेड़ है, जिंदा है या आर्टिफिशियल है, हमारी आंखें नहीं देखती हैं, वो देखती है हरा रंग है, यानी ये पेड़ पौधों को इंडिकेट कर रहा है, विंड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। विंड एनर्जी से संबंधित एक और समस्या आती है लोगों को, अक्सर गर्दन में जकड़न होना, खासकर दाहिने कंधे में जकड़न होना, ये विंड एनर्जी डेवलप करता है। घुटने में कट कट की आवाज आना, घुटना सीधा न चल पाना, सीधा न कर पाना, चलने में दिक्कत होना, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का संबंध आपकी आंखों से होता है। यदि कभी भी आपके आंखों में कोई भी समस्या आ रही है तो वह आपके विंड एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। विंड एनर्जी का मतलब होता है आपका लिवर,
जो हम लीवर को ट्रीट करेंगे, विंड एनर्जी हमारी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। लीवर को ट्रीट करेंगे, सॉरी, आंखें हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब किसी का भी आंखों में चश्मे लगे हों, विंड को बैलेंस करिए। अब बताइए आलोक सर, विंड को कैसे बैलेंस करेंगे? आंखों का चश्मा हटाना है या पावर उतने पर रोक कर रखना है? सर मेरा मानना ये है कि व्यक्ति को एक तो पॉजिटिव थिंकिंग का होना चाहिए सर। पॉजिटिव और थिंकिंग दूसरा- सर यही लीवर ही देता है, हाँ, यही दे रहा है। दूसरा एक बड़ा काम ये होना चाहिए सर इसमें कि हमारे लीवर से रिलेटेड जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को थोड़ा फिल्टर करके खाना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं हम, कुछ भी ले रहे हैं। जैसे खास तौर से एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए सर, है ना। जो बेकरी वाले प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ऑयली प्रोडक्ट्स को कम खाना चाहिए। अब इस पे आपको हम बताते हैं सर, लीवर का जो भोजन है सर, वह केवल ग्रीन चीजें हैं। जो भी ग्रीन खाना खा रहे हैं, ग्रीन खाने में हम लोग क्या खाते हैं? हरे साग सब्जी, जितने भी हरे साग सब्जी हैं इनका संबंध आपके लीवर से होता है। और जो एनिमल फूड्स हैं उनका संबंध आपके लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स से होता है, सैड एनर्जी से होती है। इस पे हम चर्चा नहीं किए थे, तो आज उस पे भी थोड़ा सा आपने छेड़ दिया, तो इसको क्लियर कर दें। जब आपका मेटल एलिमेंट इनबैलेंस हो जाएगा, उसकी ऊर्जा घट जाएगी, तब आप बेकरी प्रोडक्टों का सेवन बढ़ा दीजिए, तब आप रेड मीट का सेवन बढ़ा दीजिएगा, तब आप मसालेदार चीजों का सेवन बढ़ा दीजिएगा। स्वतः बढ़ जाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नेचर आपका शरीर ही बढ़ा देगा। वही जब आपका लीवर बैलेंस हो जाएगा, स्वतः आप मांस, मछली, चिकन, मटन, ये सारी चीजों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिएगा। चाह के भी आप नहीं खा सकते, सामने रखा नहीं खाना है, हम नहीं खाते हैं, हमारी इच्छा खत्म हो गई है। केवल विंड एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए। विंड को बैलेंस करने के लिए हरी साग सब्जियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करिएगा। अब ये नहीं होगा, कारण है सर, यहाँ पे जब आपका लीवर एक्सेस हो जाता है, उस कंडीशन में मेटल डिफिशियंट हो जाता है, मेटल घट जाता है। जब किसी को फैटी लीवर होता है, उस दौरान सबसे पहले एलोपैथ, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, इन सभी जगह मना किया जाता है कि आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, रेड मांस नहीं खाना। सबसे पहले उसी एलिमेंट को ब्रेक किया जाता है और कहा जाता है कि आप हरी साग सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करिए, ताकि आपकी लिवर की एनर्जी बैलेंस हो जाए। आप सिंपल डायग्नोस है, जब कभी भी आपका जीभ, यदि आप वेजिटेरियन है, तो मसालेदार सब्जियों की तरफ आकर्षित होने लगे, नहीं मसालेदार सब्जी बना हुआ थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा, समझ जाइए कि लीवर आज के डेट में हमारा लीवर एक्सेस हो गया, इसको ट्रीट करना है। उस कंडीशन के लिए लीवर के जो पंचतत्व सिद्धांत है, इसको नोट कर दे ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है कि क्लास मजा नहीं आ रहा, बता दीजिएगा भाई। लीवर में भी आपके पंच तत्व हैं। पहला है आपका, ले लेते हैं हम लोग वायु तत्व से ही लीवर की एनर्जी को ले लेते हैं। तो वायु तत्व में होता है लीवर 1। दूसरा तत्व हमारा आता है अग्नि, अग्नि है लीवर 2। तीसरा एलिमेंट है हमारा अर्थ, अर्थ में आता है हमारा लीवर 3। चौथा है मेटल, आकाश तत्व, इसमें आता है हमारा लीवर 4। और पांचवा आता है वाटर तत्व, वाटर का संबंध रहता है लीवर 8 से। मामला चल रहा था लीवर 1 और स्पाइसी भोजन। तो जब कभी भी आप स्पाइसी भोजन करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा आप स्पाइसी खाना शुरू कर दिए, तो लीवर के मेटल एलिमेंट को बढ़ा दीजिए, स्पाइसी खाना आपका बंद हो जाए। लीवर 4 को ऊर्जा टोन कर दीजिए, यानी यहाँ पे ब्राउन कलर कर देंगे, तो आप स्पाइसी खाना खाना बंद कर देंगे कुछ ही दिनों में। स्पाइसी खाना बंद करने के लिए दूसरा जो उपाय हमारा है,
लीवर 1 को टोन कर देंगे। लीवर की ऊर्जा को हमें बढ़ाना है, लीवर की ऊर्जा घट गई है। तीसरा, फायर को कम कर देंगे, अर्थ को घटा देंगे, वाटर को बढ़ा देंगे। ये 5 बिंदुओं पे ट्रीटमेंट कर दीजिए। चिकन, मटन, मसालेदार सब्जियां जो खा रहे हैं बंद कर देंगे। जब आपको इच्छा जागृत हो जाए कि नहीं हमें एकदम चटपटा चीज चाहिए, चलो कुछ बाहर, शाम जब बोले कि नहीं आज बाहर का होटल का खाना खा के आएंगे, इन बिंदुओं को शाम को 5 बजे ट्रीट कर दीजिए। 8 बजे तक नहीं छोड़िए, घर में ही खाना बनाएंगे, घर का ही खाएंगे। यह सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? घर में सबसे ज्यादा बाहर खाने के लिए उतावला कौन रहता है? सर यूथ फीमेल। बच्चे 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 सर, बच्चे। बच्चे रहते हैं। कितने साल के बच्चे रहते हैं? सर ये 12 साल के बाद, 12 से 25 साल तक। यंगस्टर। टीनेजर्स। अरे तब आप लोग बच्चे को अपने अच्छे से नहीं पाली है। 12 साल से नीचे के जाएंगे सर। 10 साल से बच्चे, 10 साल बच्चों को अच्छे से नहीं पाली हैं। अब हम भी पाल रहे हैं अपनी बिटिया को, तो वाच करते रहते हैं। जब बच्चा 10 साल से कम रहेगा, जहाँ कहिएगा बेटा बाहर चलना है होटल में खाना है, एकदम उछल पड़ेगा। नमस्कार सर, 5 साल से। एकदम लगेगा क्या मजा आ गया, आज पापा बाहर ले चल रहे हैं, मम्मी बाहर ले चल रही। इस कंडीशन वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी लीवर की एनर्जी में ही आपकी विंड एनर्जी में ही उनकी उस समय एनर्जी रहती है। जो इनको कहिएगा बाहर जाने के लिए, एकदम उछल कूद मचाना शुरू कर देंगे। शादियों में जाइएगा, पार्टियों में जाइएगा, तो सबसे ज्यादा किसको लोग डांटते रहते हैं? शहर हो या आपका गांव का क्षेत्र हो, इन सभी जगह पे बच्चों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। जो जितने 10 साल से नीचे हैं एकदम भीड़ रहेंगे, जबकि बच्चे ज्यादा खाते नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड हो रही है, शरीर डिमांड कर रहा है, इस कारण से वहां पहुंचे हुए हैं बच्चे। और कुछ लोग ब्रेक कर देते हैं, बच्चों की एंट्री बंद करो, बच्चों को भगाओ, सब नुकसान कर देगा। ऐसा नहीं होता। तो विंड एनर्जी बच्चों के अंदर एक्सेस रहती है 0 से लेकर 10 साल। इस समय सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड होता है कि हम स्पाइसी फूड खाएंगे, हम मसालेदार खाएंगे, चटपटे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे। जो इनको ये जो पॉइंट आपको अभी हम शेयर किए हैं, इन पॉइंट को टिक कर दीजिएगा। कलर लगाना है कलर लगा दीजिए, कलर भी नोट करना है तो कर सकते हैं। बच्चों के इन बिंदुओं पे देखेंगे कि आपका बच्चा कुछ ही दिनों में फिट हो जाएगा। लीवर वन कर सकते हैं सेम ट्रीटमेंट। सेम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक बात पूछ सकता हूँ? एकदम 2 बात पूछिए सर। सर मैं ये पूछता था, ये जो ऑर्गन वाइज है, जैसे त्रियाई लीवर लगा लो, लीवर में हम किस चीज को बढ़ा सकते हैं, किस चीज को घटा सकते हैं, ये कोई रूल होता है सर इस ऑर्गन वाइज? भाई ये पॉइंट ये, हाँ सर, ये एकदम पॉइंट होता है 60 कमांड बिंदु में। अभी तो केवल हम लीवर को ट्रीट किया, परफेक्ट में जाएंगे ना सर, तो हाँ, लीवर सर, के सर, साथ आपको मेटल को भी लेना पड़ेगा, तो जाके और अच्छा रिजल्ट मिले। सर ये बात तो मैं आपकी समझ गया, 6 ब्रांच वाली बात होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर लीवर का ऑर्गन ले लिया हमने एक, इसी ऑर्गन में हम किस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, या कंडीशन होती है कि हम अग्नि को नहीं बढ़ा सकते? पर ऑर्गन की बात करें हम 5 तत्वों की, हर इसमें ऑर्गन से में कौन सी चीज बढ़ानी, जिस तरह वाटर बढ़ा सकते हैं या ना बढ़ा सकते हैं हम किसी कंडीशन में लीवर का? किसी कंडीशन में आप, जरूरी नहीं है कि फायर को नहीं बढ़ाना, किसी किसी कंडीशन में हमें फायर को भी बढ़ाना रहता है, किसी किसी कंडीशन में हमें वाटर को भी घटाना रहता है। जबकि टीसीएम अकॉर्डिंग वाटर नेवर सिडेशन, हमेशा ये टोन होता है, लेकिन कभी कभी घटाया जा सकता है। सिचुएशन अकॉर्डिंग डायग्नोस, क्या डायग्नोस बन के आ रहा है, उस डायग्नोस में क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब मान के चलिए ये आपका एसाइटिस हो गया, जलोदर हो गया, ठीक है सर, जलोदर तो हाँ, जानते होंगे। हाँ, अब हाँ, उस एसाइटिस में क्या होता है, आपके लीवर में, स्टमक में पूरा पानी भरा रहता है। अब उस कंडीशन में हम लीवर रेट को क्या करेंगे, सिडेटी तो करेंगे, पानी को घटाएंगे। तो
अब पानी को जब यहाँ पे घटाएंगे तो उस पानी को कम करने के लिए अर्थ को बढ़ाएंगे, फायर को बढ़ाएंगे, तब तो पानी सूखेगा। यस सर, यस सर। नेचुरली जो प्रक्रिया है सेम जो नेचर में चल रहा है वही कंसेप्ट उठा के यहाँ पे अप्लाई करते, एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं दिमाग लगाना। कहीं बाढ़ आई है, पानी भर गया है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालने के बाद से सनलाइट आता है, सूर्य की रोशनी आती है, धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो वही कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है, जिस भी ऑर्गन में आप देखिए। बहुत बड़ा टफ नहीं है, जो नेचर में चल रहा है वही कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सोचने का केवल तरीका बदल, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे चले। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अब लीवर से ही संबंधित जो पहले सबसे पहले शब्द का हमने प्रयोग किया, क्रोध, द्वेष, जलन, इनकी भावना बढ़ जाती है, तुनक मिजाजी हो जाती है। तो इस कंडीशन में लीवर में फायर बढ़ जाता है। जब लीवर में फायर बढ़ेगा तो आदमी के अंदर द्वेष की भावना डेवलप करेगी, ईर्ष्या डेवलप करेगी, जलन डेवलप करेगी, चिड़चिड़ापन डेवलप करेगा, तुनक मिजाजी हो जाएगा। ये कौन होता है? बच्चे बात नहीं सुनते हैं। बच्चा हमारा 1 मिनट कुछ नहीं सुनता है, जो मर्जी सो करते रहता है। उसको समझाते समझाते थक गए, हमारी बात नहीं सुन रहे। इस कंडीशन में केवल 2 बिंदुओं को आप ट्रीट कर दीजिएगा, आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा, जो एकदम जवाब देने को आतुर हो जा रहा है। आज के समय में सिचुएशन तैयार हो गया ना कि बच्चे पिता को जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज के 15 साल पहले बच्चे पिताजी के सामने खड़े नहीं होते थे। जितने टीनेजर हैं वो बच्चे अपने पिताजी के सामने नहीं खड़े होते थे। गलत तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही सर, एकदम राइट सर, राइट। बराबर सर। आज क्या कंडीशन क्या है? राइट सर, राइट। आज बच्चे सर के तांडव कर रहे हैं, बराबरी कर। ये तांडव कारण है लीवर में अग्नि का बढ़ जाना। बहुत सिंपल डायग्नोस है, लीवर में अग्नि का बढ़ जाना। लीवर में अग्नि बढ़ेगी तो बच्चे तुनक मिजाजी होंगे, बच्चे क्रोधी होंगे। आलोक सर, एक थोड़ा सा आपकी इजाजत होती है कि आपको सजेस्ट करेंगे। सर बताइए। आपकी संस्था जो है बहुत बड़ी है और सर। आपकी संस्था में सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं। जी सर। और बच्चों के कैरियर में ग्रोथ को एकदम ऊंचाई पे ले जाने का जो बिंदु है वह है आपका बच्चों का गुस्सा सबसे पहले कम करना। जो बच्चे के गुस्से को हम लोग कम करेंगे त्यों बच्चा जो है परफेक्ट हो जाएगा। और पॉइंट है आपका लीवर 2, केवल एक बिंदु। और लीवर 2 का लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। जी बताइए। सिंपल लोकेशन है, गूगल सर्च पे चले जाइए, जितने लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, ताकि इसलिए गूगल को हम दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से जी सर खुद भी खोज लीजिएगा। सर। लीवर 2 एक्यूपंक्चर पॉइंट। एक्यूपंक्चर पॉइंट लीवर 2। यहाँ पे इमेजेस में चले जाइए और ये बिंदु है आपका लीवर 2। ठीक है। और अभी आपको जितने लोगों को चेक करना है कितने लोगों का लीवर ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत सिंपल है। आप अपने अंगूठे के नाखून के अंदर वाले भाग से हाथ को फिसलाइए और स्वतः आपका हाथ यहाँ पे जाके रुकेगा। पैरों में जाइए, टच करिए, जिस तरह से यह इंडिकेशन किया गया है, ये भाग जिस तरह से इंडिकेशन किया गया है, इसी तरह से सेम अपने हाथों में जाइए और अभी आप टच करिए। सभी लोग अभी करके चेक कर लीजिए। जितने लोगों को पेन मिले जरूर बताइएगा। पेन अगर पेन हो तो सर ये भी मिल रहा है। लीवर 2, पैर के अंगूठे को पकड़िए, हम आपको लाइव दिखा भी देते हैं, कोशिश करते हैं। दिख रहा है? पैर दिख रहा है हमारा? यस सर दिख रहा है। यस। ये रहा आपका लीवर 1, नाखून के जस्ट यहाँ पे। और यहाँ से हाथ को फिसलाएंगे,
ये रहा आपका लीवर 2। यहाँ से हाथों को ऐसे फिसलाइए, जहां पे रुक जाए स्वतः रुकेगा ये बिंदु आपका लीवर 2 है। और यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या कंडीशन है आपका। यदि यहाँ पे दर्द है तो लीवर में हीट बढ़ी हुई है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है। आपके अंदर जो थोड़ा सा 40 के बाद है, यदि यहाँ पे दर्द है तो एक बिंदु इसी के साथ नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बिंदु आपको बता रहे हैं। लीवर 2 और स्प्लीन का 2 नंबर, इन दोनों बिंदुओं को ब्लैक कलर कर दीजिए। ओके। ये समस्या किनके लिए है? जो लोग सुबह सो के उठते हैं और चलते हैं तो कहते हैं कि एड़ी में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा। ओके। पैर में शरीर में स्टिफनेस आ रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है। sp2 एंड लीवर 2 इन 2 बिंदुओं को ट्रीट कर दीजिएगा। आपका यूरिक एसिड को ये कंट्रोल कर कंट्रोल हो जाएगा सर। मात्र 2 बिंदु सर। आप अप्लाई करिए, 15 दिन अप्लाई करिए, जाइए चेक करिए। 15 दिनों में देखिए आपके जो लेवल है कितनी घट के आ रही है। केवल ब्लैक ना, सिर्फ ब्लैक ओरिजिनल ब्लैक। सर ये गुस्से में भी आपने स्प्लीन 2 बताया क्या? अब जितने लोगों को आलोक सर इसलिए आपको याद किए, आपके स्कूल के जितने बच्चे होंगे, चाहे वो आपके बीएड कॉलेज के हों, चाहे आपके फार्मा हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों, इन सभी बच्चों को आप ये बिंदु सिखा जरूर देंगे। स्पेशल क्लास इसलिए सिखा देंगे सर, तो बच्चे जो होते हैं सब जब ग्रेजुएशन या 10+2 करने के बाद से इनको कैरियर में जब सफलता नहीं मिलती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इनके अंदर गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ओके। और बच्चे जो है कुछ लड़ाई झगड़े स्कूलों में करता है, तो बच्चा लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। सारे बच्चों के एकदम स्ट्रिक्टली कर दीजिए, इस बिंदु पे तुम लोग 15 दिन लगाओ, हर महीने में 15 दिन लगाओ। स्कूलों में होने वाला जो गैंग बनता है, मारपीट जो होते हैं स्कूलों से, वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका गुस्सा ही नॉर्मल हो, लीवर की फायर घट गई, गुस्सा होगा ही नहीं। जब गुस्सा होगा नहीं तो लड़ाई झगड़े स्वतः समाप्त। सेम कंडीशन, यदि कोई भी पर्सन अपने घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा कर रहा है, तो खासकर लड़ाई झगड़े आज के समय में कहाँ हो रहे हैं? वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड और वाइफ। सुबह सो के उठिए तो किचकिच, रात को सोने तक किचकिच। पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े को समाप्त करने का बिंदु है। अप्लाई करके देखिएगा, जरूर बताइएगा। वहां पे भी लीवर 2 सीडेट करेंगे, यानी ब्लैक कलर करेंगे। इमोशन को कंट्रोल करता है हमारा पेरिकार्डियम 6 ब्लैक कलर करेंगे। और एक बिंदु पेरिकार्डियम के साथ ट्रिपल वार्मर लेंगे 6 ब्लैक। ये 3 बिंदु हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, और यदि वाइफ या हस्बैंड तलाक के लिए आतुर है गुस्से के कारण, कुछ ही दिनों में यह समस्या इनकी कंट्रोल होगी। बशर्ते ये दोनों को लगना चाहिए। ये बिंदु दोनों पर्सन को लगेगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। लगता है कि नहीं हमारा ही गुस्सा ज्यादा है, वाइफ का गुस्सा ज्यादा नहीं है, तो आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। आपका एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, आपका गुस्सा शांत होगा। सर मैग्नेट से भी कर सकते हैं स्टेट? कलर से ही करने हैं? मैग्नेट से करिए, कलर से करिए, पंचर करिए, आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का यूज करिए। स्टिमुलेट आपको करना है, इसकी एनर्जी को बैलेंस करना। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे। तो मैग्नेट से सब सीडेट करना है तीनों पॉइंट? हाँ, सीडेट ही होंगे ना, सीडेट कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। फैटी लीवर की एक समस्या आती है, लीवर में फैट का बढ़ जाना भयंकर रूप से इसका लेवल है आज के डेट में, और बहुत हाई लेवल पे फैटी लीवर के केस बढ़ रहे हैं, थोड़े से नहीं बढ़ रहे हैं, भयंकर रूप से। ये इतनी कॉमन डिजीज है सर,
फैटी लिवर और फाइब्रॉइड यूट्रस, ये दोनों इतनी कॉमन प्रॉब्लम है सर कि आप 90-80% लोगों को या तो फैटी लिवर है या यूट्रस में फाइब्रॉइड है। सर इसका बहुत सिंपल है, 5 एलिमेंट पे ही ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं। केवल 5 बिंदुओं पे आप ट्रीट करिए लगातार 3 महीने तक, और उनके खाने पीने में केवल ग्रीन चीजें बढ़ा दीजिए। पालक खिलाइए, लौकी खिलाइए, जितनी भी चीजें हैं सफेद चीजें अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आज के समय में सीजन चल रहा है गोभी का, गोभी नहीं खाना। बैगन, हरा वाला बैगन खा लेंगे, सफेद बैगन नहीं खाएंगे। बड़ी शौक से सफेद बैगन के भरते बनते हैं, भरते नहीं खाना है भैया, बैगन का चोखा खिला दो, बैगन की सब्जी खिला दो, हरे वाली खिला दो, वॉयलेट कलर वाली खिला दो, सफेद बैगन वाली मत खिलाओ। गोभी खाना है, फूल वाला मत खिलाओ, बंधा गोभी खिला दो। छिम्मी आजकल चल रही है, मटर, मटर खिला दो, जो सूखी मटर है वो मत खिलाओ, हरी ताजी है इसको खिला दो। पालक आ रही है, पालक खिला दो, लौकी खिला दो। बाकी जितनी हरी सब्जियां दिख रही हैं इन्हें प्रचुर मात्रा में जितनी सिक्कम भर खाइए। और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है सर, जितना ज्यादा हो सके, थोड़ा सा नहीं, प्रचुर मात्रा में। रोटी यदि आप 4 खाते हैं तो रोटी की संख्या कर दीजिए 3, 2, और वो 2 रोटी का जो जगह है उनमें इन हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। फैटी लिवर आपका 2 से 3 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। साथ में पॉइंट लगा लीजिए, वो पॉइंट है आपका 5 एलिमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जब फैट बढ़ेगा तो लिवर की साइज में बढ़ोतरी होगी, यानी साइज यानी अर्थ एलिमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अर्थ एलिमेंट हमारा लिवर 3, इसे हम घटा देंगे यानी ग्रीन कलर कर देंगे। फिर कहीं से भी फैट को किस तरह से हटाया जाता है, चर्बी को, या आपके घर में कहीं तेल गिर जाता है तो तेल को आप लोग कैसे हटाते हैं? पानी से, पानी से क्या करते हैं? गर्म पानी, गरम पानी से बनाएंगे। कोई सिट्रिक चीज से, इससे नींबू वगैरह, नींबू वगैरह ऐसी कोई चीज से। मिट्टी डालकर, मिट्टी डाल। समझ में आ गया? अब खाना बनाते हैं बढ़िया। अर्थ मिट्टी डालकर सर बताएंगे फिर उसपे। समझ में आ गया? आप लोग खाना बनाती हैं, केवल तेल गिर गया है आपके चूल्हे पे, किचन में छींटे पड़ गए हैं, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं आप लोग। अरे भैया, आप सिंपल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कहीं पे भी हर किचन में तेल गिरती है, उनके किचन के किनारे पे जाके छींटे पड़ के जाए, सब्जी के छौं के साथ, चाहे जैसे भी जाए, तेल तो है वहां पे। उसको साफ करने के लिए आप लोग आटा नहीं डालती हैं, आप लोग क्या करती हैं, पानी लेते हैं और पानी लेके एक कपड़े से पोंछ देते हैं, पानी डाल के, तेल क्या होता है, साफ हो जाता है। और कुछ करते हैं? सर आप पूछते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ स्पेशल चीज बताएं, ये तो नॉर्मल करते ही है, लगता है कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे। स्पेशल कोई कुछ नहीं करता है, यही अप्लाई करता है, पानी डालता है, कपड़े से पोंछ देता है, तेल उसके साथ निकल जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं कुछ करते हैं तो बताइए। 5 तत्वों में आपने केवल 2 तत्व लिया, पानी लिया और गति से, यानी कपड़े से उसे पोंछ दी, हाथ से उसे मार दी, पानी निकल गया, आपका तेल निकल गया। क्यों निकला? पानी डालते ही तेल का अणु कमजोर थी, अणु हल्के होते हैं, तेल के ऊपर आ गया, पानी से हाथ मार के निकाल। आपको फैट को हटाना है, फैटी लीवर है यानी वहां पे चर्बी की मात्रा बढ़ी हुई है, यानी ऑयल तत्व की बढ़ोतरी हो गई है। अब इस ऑयल को लीवर से हटाना है तो क्या करेंगे, हमने लीवर की साइज को जो बढ़ा है उसको घटा दिए, फिर पानी ले लेंगे, यानी वाटर एलिमेंट लीवर 8 को बढ़ा देंगे। और क्या करेंगे, विंड लेंगे, लीवर का विंड एलिमेंट है लीवर 1, इसे हम ग्रीन करेंगे। ये 3 बिंदुओं पे ट्रीटमेंट हो सकता है फैटी लीवर में। भी तो घटाएंगे ना? क्या चीज?
स्पेस को भी तो घटाएंगे ना सर? नहीं, एकदम घटाएंगे। तो स्पेस घटाने के लिए क्या करेंगे, लीवर 4 को क्या करेंगे, रेड कर देंगे। रेड करेंगे, रेड। हो गया ट्रीटमेंट। ज्यादा से ज्यादा फायर को हम यहाँ पे यूज चाहे तो करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। नहीं करे तो बेटर है, फायर के सर साथ ये छेड़छाड़। लीवर 4 के ऊपर क्या लिखा है? लीवर 1 है, अच्छा सर। आपके फैटी लिवर का इलाज हो गया 4 बिंदुओं पे। है आसान, कर सकते हैं। अब यही लीवर आपको पीसीओडी डेवलप करता है। यही लीवर इनबैलेंस इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन बनाता है। यही लीवर आपको हाइपोथायराइड डेवलप करता है। यही लीवर आपको मोटापा लेके आता है। यही लीवर आपके शरीर के विभिन्न पार्ट में होने वाले डार्कनेस, आंखों के नीचे कालापन, एल्बो में कालापन, नी में कालापन, यही लीवर ही लेके आता है। क्यों लीवर लेके आता है? जब लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा? राख। कोयला, राख सर। राख का कलर गोरा होता है? नहीं सर, ग्रे। काला होता है। तो जब कहीं पे भी कालापन आ जाए, चाहे आंख में हो, चाहे एल्बो में हो, चाहे एक्जिला में हो, चाहे आपके एंकल में हो, चाहे फिंगरों में हो, लीवर में फायर बढ़ गया है, ट्रीटमेंट कर दीजिए। लीवर 8 को टोन कर दीजिए, लीवर 2 को सीडेट कर दीजिए। वो कालापन कुछ दिनों में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये छोटे से आपके लीवर से संबंधित था 5 एलिमेंट। कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। सर अगर कोई मसालेदार खाना बिल्कुल अवॉइड ही कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं खाना चाह रहा है, तो तब उसका स्पेस अच्छा है, स्पेस बैलेंस है, तभी तो नहीं खाना चाह रहा है। जब जहाँ की एनर्जी बैलेंस रहेगी तो क्यों खाएगा? एनर्जी ऑर्गन तो लेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस है। तो एनर्जी बैलेंस रहेगी तो खाएगा नहीं। जैसे कड़वी स्वाद का संबंध आपके फायर एलिमेंट से होता है, ठीक है। अब किसी का फायर जब गड़बड़ होता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई साहब आपका हार्ट जो है ब्लॉकेज कर रहा है। इस ब्लॉकेज के दौरान आप करेले का जूस पीजिए, अर्जुन की छाल का जूस पीजिए, मोरिंगा का जूस पीजिए, ये जूस पीजिए। उन सबका स्वाद कड़वा होता है और उन्हें अच्छा लगता है, और आपको हमको क्या होता है, नहीं पीना है, क्योंकि हमारी एनर्जी बैलेंस है, हमारा हार्ट बैलेंस है, पेरिकार्डियम बैलेंस है, हमें जरूरत नहीं है। जो हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा हार्ट, हमारा पेरिकार्डियम, हमारा ट्रिपल वार्मर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा घटेगी। अरे करेले की सब्जी बनी थी, मजा आ गया भाई, टेस्टी था। हम तो नीम का दातुन करते हैं, हमें नीम की दातुन ही अच्छी लगती है। हम तो गिलोय को ऐसे चबा जाते हैं, बड़ी टेस्टी होता है। उनके मुंह से यह शब्द सुनेंगे और आपके मुंह से होगा छी, हमारे बस का नहीं है भैया, इसको खाना बहुत तीखा लगता है, कड़वा लगता है। प्रैक्टिकली सोचिए ना, किताबी छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली सोच लीजिए। सर तो जो आपने बताया ऑर्गन आपके बैलेंस, आपका स्वाद वहां से स्वतः साइड हो जाएगा। नहीं खाना, हमारी पूर्ति हो गई, हमारी इतना ही चाहिए था, हम अब नहीं खाएंगे। जैसे आप ही घर में किसी को मीठा पसंद नहीं होगा, आपको मीठा देखते ही जीभ से पानी टपक जाएगा। किसी को नमकीन पसंद नहीं होगा, किसी को नमकीन पसंद होगा। मीठा सामने पड़ा है, मीठा नहीं खाएगा, नमकीन उठाएगा, खा लेगा। अब इसका भी एक उदाहरण बताएं आपको। आपके घर में आने वाला मेहमान किस एलिमेंट का है, ये क्या करने चाह रहा है? आपने हर एक मेहमान को मीठा खाने के लिए देते हैं, चाय देते हैं, नमकीन देते हैं। ये तो 3 कंपलसरी होता है, मीठा, अर्थ एलिमेंट, नमकीन, वाटर एलिमेंट, चाय, मेटल एलिमेंट। ट्रायंगल आप उसको दे दिए। किसी को करेले का जूस क्यों नहीं देता है? किसी को गोलगप्पे का पानी क्यों नहीं पिला देते हैं? नींबू पानी क्यों? कभी कभी नींबू पानी देते हैं लोग गर्मी के दिनों में, हमेशा नहीं देते।
लेकिन गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, 6 ऋतुओं में कोई भी ऋतु हो, मीठा मिल जाएगा खाने के लिए आपको, चाय मिल जाएगा, नमकीन मिल जाएगा। हर घर में ये 3 चीजें कंपलसरी आपको दे दी जाएंगी। लेकिन आपके मेहमान को देखेंगे, कोई कहेगा कि चाय ही पी लेते हैं, नमकीन नहीं खाएंगे। कोई कहेगा कि पहले मीठा खा लो, पानी पी लो, नमकीन खा लो, चाय पी लो, तो तीनों खाएंगे। तो जो मीठा खाने वाले होंगे वो मेहमान आपसे खूब बातचीत करेंगे, लंबी लंबी 1-1 घंटा 2-2 घंटा बातचीत करेंगे। जो मेहमान आपके नमकीन खाएंगे, मीठा नहीं खाते, हम मीठा पसंद नहीं है, केवल नमकीन खा लेंगे, वह मेहमान आपसे डरेंगे, आपसे कम बातचीत करेंगे। और जो केवल चाय पी लेंगे, बस भैया चाय पिला दीजिए, नमकीन और हमको मीठा नहीं चाहिए, बस 1 कप चाय दे दीजिए, ठीक है, वह मेहमान आपके पास जो आए हैं, कोई दुखड़ा लेके आए हैं, कुछ रोने गाने के लिए आए हैं, अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए आपके पास आए। समझ जाइए आप वहीं से, नमकीन नहीं खाया है, मीठा नहीं खाया है, बस पर चाय पी लिया है, तो कोई दुखड़ा लेके आया है, कोई समस्या लेके आया है, हमसे निदान चाह रहा है। सर जो सब तीनों सर, खा पी ले वो तीनों खा पी रहे हैं, तो तीनों खाने पीने वाले को जो 3 एनर्जी है वो बैलेंस है, वो जनरल वही तीनों खाएगा पिएगा जो आपके घर का बहुत क्लोज होगा। सर और कोई हाँ। कोई कुछ भी नहीं खा रहा है तब? कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खाना तो नेचुरल है कि आपका आकाश उसका गड़बड़ है, कुछ भी नहीं खा रहा है, आकाश है, आकाश यानी उस सैड एनर्जी को लेके आया है। एक होती है मेंटेलिटी, हम किसी के घर खाते ही नहीं है, तो अलग मैटर हो जाता है। जब खाते ही नहीं है तो भैया उसको क्या खिलाइए। बहुत जबरदस्त बात बताई है आपने। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अब मेहमानों को हम वॉच करेंगे खूब। आपके घर आए तो आप उसको डायग्नोस कर लो कि भैया ये हाँ। इस मौसम की दवा है, ये अब भैया नहीं खाना आ गया है चाहिए। कि चाय पी रहा है केवल, तो समझ जाइए कोई दुखड़ा तो सुनाने भैया वाला है, चाहते हैं कोई इसका ना कोई दुखड़ा नहीं काम सुनना, लेके आया है ये। कोई बहाना लेके निकल जाइए। जी सर, जैसी चाय पी ले हम हट जाएंगे अब। सर मैंने कल ही एक्सपीरियंस किया कि वो चाय पिया, यानी जो ऐसे बोल रहे हैं ना वो सैड एनर्जी, तो कल ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो नाश्ता वगैरह सर्व किया तो कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय ही पिया, वो सारे ये सैड एनर्जी एनर्जी। जो है ना, नहीं सही है सर, सही है। यस सर। सिचुएशन अकॉर्डिंग चेंज होती है। जो एनर्जी सिचुएशन अकॉर्डिंग चेंज हुई, उसके हिसाब से आपकी सारी मन स्थिति, फिजिकल मेटाफिजिकल तुरंत चेंज हो जाता है नेचुरली, और उस नेचुरली चेंजिंग के आधार पे आप डायग्नोस कर दीजिए। जो इसको डायग्नोस करके बनाएंगे, समस्या मिल गई, अब इसको इसका दुखड़ा हमें सुनना है, नेगेटिव थॉट सुनने हैं कि नहीं सुनने, आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं सुनने हैं, आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है। उम्मीद है कि जो लोग रेड और ऑरेंज कलर लगाए होंगे उनका ठंडा थोड़ा सा कम हो गया हो। हुआ कि नहीं हुआ? लगा ही नहीं। नहीं, कल बीनू जी ने लगाया था, उनको रिलीफ महसूस हुआ। हुआ था। आज अभी कोई लगाए रेड कलर ऑरेंज कलर, सबसे क्लास की पहली शुरुआत में लोग हैं। चलिए, दसविंदर मैडम लगाई? सर इतनी ठंड नहीं है कि इसकी जरूरत पड़े अभी। सर कौन से पॉइंट पे लगाना था? कोई आपके कमर में दर्द, हमने आपको कहा लगा लीजिए, आपने लगाया तो नहीं। आपने मटर बोला था ना लगाने के लिए। सर कौन से पॉइंट पे लगाना था ये? CV4 रेड कलर, CV6 ऑरेंज कलर, K3 येलो कलर, K7 ब्राउन कलर, UB23 47 GB4 ब्लैक। बस हो गया इलाज। कमर दर्द भी आराम रहेगा, ठंडा भी कम लगेगा। सर ये UB23 प्रोटोकॉल है ना सर, इसमें ठंड कम लगती है क्या? क्या चीज? ये तो किडनी अंक प्रोटोकॉल है ना जी, तो किडनी यंग आपकी बॉडी को हीट जनरेट, हीट देती है, हीट बैलेंस हो गया, ठीक हो गया। सर आपने UB27 और कौन कौन से पॉइंट और बताए अभी बोलिए ना। UB23 47 GB4 इन तीनों को ब्लैक कर दीजिए। एक को आप CV4 को रेड, CV6 को ऑरेंज,
K3 को येलो, K7 को ब्राउन। हो गया इलाज। कमर दर्द में भी आराम मिलेगा। हे भगवान, जीवी हे प्रभु। GV4 CV4 नोट सर कर ये लीजिए। हाँ बोलिए सर। सर ये राहुल गांधी आजकल कौन सा पॉइंट लगा रहे हैं? टी शर्ट में घूम कौन? रहे हैं सर। सर्दी नहीं लग रही इनको? सारे तत्वों की अग्नि पड़ी हुई है उनकी। मतलब बिल्कुल टी शर्ट में घूम रहा है बंदा। सर वो जो टी शर्ट है ना, जो टी शर्ट है, वो टी शर्ट ही उस काबिल है कि वो आपके चेस्ट तक ठंडा पहुंचने। कुछ फीडबैक देंगे? अच्छा बताइए फील कैसा हो लग रहा रहा है, है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बीपी कंट्रोल हुई? चेक हाँ करिए। हल्का लग रहा है, सर हल्का हुआ? काफी अच्छा लग रहा है।